सो नाउ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर दो स्टॉक हैं जो कि आपको नजर में रखने हैं। हाय, दिस इज डेविड वॉच इट स्टैरी। आपके सामने एक स्टॉक नेटवेब एंड यहाँ पर हमारे सामने जो देखने को मिला है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज 271 और 3236 पर ये प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है। अब ये क्यों करना है, देखिए इसका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल अलग है एंड हम जानते हैं कि नेटवेब टेक्नोलॉजीज का ये बिजनेस मॉडल अलग है। ये सर्वर बनाते हैं AI बेस्ड, जो कि एनवीडिया की चिपसेट लगे हुए हैं एंड उसका जो डिमांड है वो इंडिया में लगातार बढ़ता जा रहा है एंड डेटा सेंटर्स की जो पकड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे वर्ल्ड में बहुत खर्चा किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि तैयारियां हो रही हैं। आप ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर अभी क्या काम चल रहा है डेटा सेंटर के ऊपर, बात यहां पर साफ है। बट अभी है क्या है कि आप स्टॉक के ऊपर देख रहे हैं, कंपनी का काम तो चल रहा है, स्टॉक भले ही हायर साइड लोअर साइड लगाते रहे बट स्टॉक का जो कंपनी का काम है वो लगातार चल रहा है। बट अभी स्टॉक किस जगह पर है ये ध्यान रखिएगा। देखिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते नेटवेब को, ना ही जो ओरिएंट टेक हमें देखने को मिल रहा है वो इग्नोर कर सकते हैं। बट एक्चुअल बेसिस पर ये जो आप स्टॉक खरीद रहे हैं उनका पी रेशियो कितना चल रहा है, उनका यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू कितना चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा है क्या है, मैं आपके सामने एक रेंज रखा था, वहीं से ये स्टॉक टूट गया वापस से 3719 और 3912। ये वो रेंज है, यहां पर आते ही यहां पर स्टॉक जो है वो स्लिप हो गया। चाहे आप मार्केट की कंडीशन बोल लो या कुछ भी बोल दो, बट अभी क्या है, अभी स्टॉक जो है वो होल्ड क्या कर रहा है, वो अभी होल्ड कर रहा है। यहां पर जो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सामने जो देखने को मिल रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3300 3288, ये सिर्फ और सिर्फ 18 रुपए की जो एक आप देख रहे हैं, जो माफ करिएगा, जो 12 रुपए की जो एक आपको एक डिफरेंस नजर आया, ये 12 रुपए ही काफी इंपॉर्टेंट है, ये 12 रुपए ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड आज वहीं से गिरावट आई है। अच्छा, मूविंग एवरेज भी आपने सारे तोड़ दी है। इसका पूरी बात अगर आप समझे तो ये बस एक ट्रेंड लाइन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एंड यहां पर आपका 3000 और 3033 रुपए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप बचा पा रहे हो? तो अभी हाल फिलहाल में ये चल रहा है। ओरिएंट टेक में लोअर लेवल पर ही है, आप देखेंगे 275 माफ करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे कि एक बहुत बहुत बड़ी रेंज है। रेंज क्या, एक लंबा टाइम है 2025 का, अगर आप देखेंगे आप उस लोअर लेवल के आसपास हैं। उस रेंज को जो आपको सपोर्ट कर रही थी 275 273 वाली, वहीं से आप घूम जा रहे थे बार बार, वो टूट चुकी है। हम उसके नीचे 269 पर, क्या हम वापस से रीगन कर पा रहे हैं? ऊपर अगर आप जाएंगे तो 300 पर यहाँ पर ना आपको एक और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा है तो इससे बढ़िया बात और कुछ है ही नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रेंज रहेगी वापस से क्रॉस करने के लिए इस स्टॉक के अंदर, वो 336 349। बट है क्या है कि क्या ये स्टॉक्स और भी ज्यादा टूट सकते हैं? ये तो हमने इंपॉर्टेंट बात कर ली कि अभी स्टॉक चल क्या रहा है, क्या नहीं है, क्या। बट एक्चुअल बेसिस पर फाइनेंशियल इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, इन स्टॉक्स को कैसे खरीदारी करें, क्योंकि आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अभी क्या है कि निफ्टी टूट रहा है, ये और टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है, और बड़ा करेक्शन आ सकता है। लेकिन एक्चुअल में है क्या है कि निफ्टी के टूटने से पहले स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, कुछ लार्ज कैप, वो आप मान के चल लो, तो स्टॉक करेक्ट हो चुके हैं। अब ये है क्या है, पहले ये पैटर्न हुआ था कि निफ्टी को हायर साइड दिखाकर पीछे साइड में लो, ये जो स्टॉक्स हैं उनमें सेलिंग करी जा रही, चाहे वो बैंकिंग हो या कुछ भी हो, तो स्टॉक को गिरा दिया जाता था, निफ्टी वहीं पर रहता। फिर निफ्टी जब गिरता था तो स्टॉक और गिरते थे। वही सिनेरियो दो बार रिपीट हुआ है। ये मार्केट किधर की तरफ जाना है मुझे पता नहीं है, ना आप जान सकते, बिकॉज ऑफ जो न्यूज फ्लोज हैं वो ज्यादा हावी पड़े हुए हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट जो है वो $91 पर पहुंच गया है, 10% की तेजी है। अब यूएस क्यूबा पर अब जो है हमला करने जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ऐसे ग्लोबल सिनेरियो में जब निफ्टी गिर रहा है तो इसके साथ साथ जो स्टॉक्स गिरे हुए हैं वो और टूट सकते हैं। बात साफ यहां पर ये करना पड़ेगा, कुछ भी सेफ नहीं है आज के टाइम में। आप सोचें कि ये सेफ है, नहीं, कभी भी वो टूट सकते हैं।
इसीलिए ये जो करेक्शन आ रहा है, ये जो हाई वैल्यूएशन चल रही है स्टॉक्स के अंदर, वो करेक्ट हो रही है एंड इसका ही फायदा उठाना है, डरना नहीं है, इसका फायदा उठाना है, क्योंकि ये थीम जो है वो लंबा चलने वाली है, ये थीम चलने वाली है बॉस। अगर आप देखेंगे नेटवेब के अंदर बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, लेकिन कोई बहुत छोटा मार्केट कैप नहीं है अगर आप अर्निंग के हिसाब से देखेंगे तो। 28.32 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू, 103.62 का पी रेशियो। करेक्ट होने पे आया तो कितना करेक्ट हो सकता है बॉस, यहाँ पर ना 20 से 30% की करेक्शन आ सकती है, लेकिन वो कब आएगी, वो ट्रेंड लाइन टूट जाए तो पॉसिबिलिटी रख सकते हैं कि हाँ भाई। लेकिन अभी क्या है, एकदम से क्या जल्दबाजी कर देनी चाहिए, इतना नहीं। क्या ये आपको जो है, अगर आप डर गए हैं कि 20 से 30% करेक्शन आ गया तो मैं क्या करूँगा, अरे क्या करोगे एज ए इन्वेस्टर, आपके पास स्ट्रेटेजी है एवरेज, या फिर आप खरीदार हैं तो थोड़ा थोड़ा बाय करते रहिए, क्योंकि यही तो बड़े बड़े मौके हैं। मार्केट थोड़ी माइनस में ही बना रहेगा, या स्टॉक थोड़ी नीचे ही बने रहेंगे, इस बात का भी तो ध्यान दीजिए। कोविड के टाइम तो लोगों ने बहुत पैसा बना लिया बॉस, बहुत पैसा बना, अंधा पैसा बना। जिसने फियर को रियलिटी में टैकल किया है उसने बहुत बड़ा पैसा बनाया। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, ये मौका जो है ना वो बन रहा है, और ये शायद हो सकता है कि फिर लास्ट मौका हो, उसके बाद कोई मौके बनेंगे नहीं एंटर करने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। 54.35 का पी रेशियो चल रहा है ओरिएंट टेक का, एंड 24.11 का 0.11 का यहाँ पर ना इंडस्ट्री पी है, ऑलमोस्ट जस्ट डबल चल रहा है। करेक्शन होने पे आया तो यहाँ पर भी करेक्शन हो सकता है, एंड यहाँ पर करेक्ट अगर हुआ तो 150 से 180 रुपए की तरफ अगर ये मिल जाए, कोई बहुत सीवियर करेक्शन अगर आए तो देखिएगा लॉन्गर टर्म के लिए। उसके बाद क्या है कि हाँ, एक बार गाड़ी में बैठ गए, उसके बाद गाड़ी किस स्पीड में चल रही है उस पर ध्यान नहीं देना, लेकिन गाड़ी चल रही है, इतना यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे कुछ ज़्यादा छोटा प्राइस तो नहीं बता दिया है कि ये इतना, मैं कह रहा हूँ नज़र रखिए, एंड ऐसे में छोटा छोटा स्प्लिट करके बाई करते रहिए, क्योंकि बॉटम किधर है अपने को नहीं पता। ये न्यूज़ फ्लोज कल बंद हो जाएंगे, परसों बंद हो जाएंगे, क्या पता है, बट यही मौके है। क्या है कि बॉस नेटवेब के अंदर ना 50 डे में टूट गए। 50 डे में आपका कहाँ पर था, 3288 पर, 3222 पर हमने क्लोजिंग दी है, हम उसके ऊपर टिक नहीं पाए, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर 3000 और 3033, ये ध्यान में रखना है। एंड ओरिएंट टेक में यहाँ पर आपको बस इतना ही ध्यान रखना है बॉस कि अगर लोअर लेवल और मिले तो फिर देखिएगा, क्योंकि अभी एक लॉस लगा हुआ है इनके रिजल्ट्स में, तो लोअर लेवल पर ही मिले तो ज़्यादा बेहतर। फाइनेंशियल इतने भी खास नहीं है या वगैरह वगैरह नहीं है, बट 1200 करोड़ का मार्केट कैप है बॉस इस कंपनी का, बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। अगर आपको मिलती है, मैं कहता हूँ 200 रुपये के आसपास भी मिलता है, 200 190 के आसपास भी मिलता है, तो भी बुरा नहीं है। तो नज़र रखना है इन दोनों स्टॉक्स पर, कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं है, बस आपको बस इतना ही देखना है बॉस कि हाँ, बस लिस्ट में शामिल हो, एंड एक राइट प्राइस पर या स्प्लिट करके आप जो है इसमें बाई बना सकते हैं, बट बहुत स्ट्रेटेजिकली चलिएगा, क्योंकि कोई नहीं जानता ये मार्केट्स के अंदर होना क्या है, अभी कोई नहीं जानता, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड ये सब हाई वैल्यूएशन पर चल रहे हैं। नेटवेब तो चल ही रहा है, ओरिएंट टेक ना चल रहा हो क्योंकि 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर है। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, इनके फाइनेंशियल जिस तरीके के, मैं कहता हूँ 2 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर मिल जाए, ठीक है ना, तो वो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। बट नेटवेब अभी हाई पर चल रहा है, एंड दैट्स वाई, इसीलिए वो टिक ही नहीं पा रहा है। टेक्निकली वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक नेटवेब, बट एक्चुअल बेसिस पर जो उसके फाइनेंशियल इंडिकेटर है वो टिकने पर मजबूर नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वो एकदम से फॉल आ जाता है नीचे, इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहाँ से घूम जाता है, बस इतना ही अभी चल रहा है। लेकिन अगर एक बार 3000 के नीचे की क्लोजिंग अगर हो गई एंड उसके नीचे चलने लगे तो फिर वो देखिएगा, हो सकता है वो करेक्ट कितना हो, 20% 30%, क्या है वो इतना करेक्शन हो सकता है, लेट्स सी। बट मैं ये कहता हूँ कि मैं कहता हूँ 15% का करेक्शन हो, फिर भी आपको एक ही चीज़ करना है कि आप उसमें जो है टुकड़ों में जो है
इनमें खरीदारी करके चल सकते हैं। सिर्फ आप इतना ही कर सकते हैं, बाकी मार्केट के ऊपर। मार्केट कितना ज़्यादा ख़राब हो जाए, क्या है मार्केट के अंदर, आगे की भविष्यवाणी करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो फिर हवाई वाली बातें हो जाएंगी। ठीक है, वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि मार्केट का अभी प्रिडिक्ट कर पाना ये काफ़ी कठिन है। तो उसमें नहीं जाना है हमें। अपने स्टॉक, उसके जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है, हमें उस पर ध्यान देना है। अभी फाइनेंशियल इंडिकेटर बस इतना बोल रहे हैं कि हाँ भैया हम महंगे हैं, तो बस सीधी सी बात है, हम महंगे हैं। इससे यार दिमाग लगाने नहीं। तो बात साफ है, बस टुकड़ों में खरीदो, ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार इससे पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।